भारत की पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट में उन्होंने मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपनी किताब में प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कई अनसुने किस्सों के साथ उन्होंने ऑफिस के अपने आखिरी दिन को भी याद किया। न्यायिक संस्था पर टिप्पणी के अलावा उन्होंने कई सुझाव भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति ने एक किस्सा साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मोदी ने उनसे एक बार कहा था कि मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं, लेकिन इसका प्रचार उनकी राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। उपराष्ट्रपति ने अपनी किताब में लिखा है, बतौर उपराष्ट्रपति मुझसे सबसे पहले मिलने वालों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपके गुजरात में जो कुछ हुआ वो सब क्यों होने दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि लोग सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए किए गए मेरे कामों की चर्चा कोई नहीं करता, खासकर मुसलमान बच्चियों की पढ़ाई के लिए। इस पर मैंने उनसे पूछा कि आप इन बातों का प्रचार क्यों नहीं करते। तो उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा, इसका प्रचार करना मेरे लिए राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं होगा। हामिद अंसारी ने अपनी किताब में वो किस्से भी साझा किए हैं जब नरेंद्र मोदी उनके दफ्तर में अचानक पहुंच गए थे। उन्होंने लिखा है, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान राज्यसभा में एक बार एक बिल को हंगामे के बीच पास कराने का दबाव आया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। ये मैंने यूपीए काल में ही स्पष्ट कर दिया था कि सत्ता पक्ष के पास अगर राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो कोई भी विधेयक हंगामे के बीच पास नहीं किए जाएंगे। इसकी सराहना तब की विपक्षी पार्टी खुद किया करती थी। हामिद अंसारी आगे लिखते हैं, एक दिन नरेंद्र मोदी बिना बताए मेरे दफ्तर में चले आए और मुझसे नाराजगी भरे अंदाज में कहा कि आपसे और भी बड़ी जिम्मेदारियों की उम्मीद है, लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। आप दिन यानी हंगामे के बीच बिल क्यों नहीं पास करते। इसके जवाब में मैंने उनसे कहा कि मैं संसदीय परंपरा का सम्मान करता हूं। हंगामे के बीच विधेयक पास नहीं कराने के मेरे इस विचार की सराहना खुद तब सदन के नेता और तब के विपक्षी नेता किया करते हैं। हामिद अंसारी ने अपनी किताब में ये भी लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे कहा कि राज्यसभा टीवी हमारे पक्ष में खबरें नहीं दिखाता। मैंने इसका जवाब दिया और बताया कि राज्यसभा टीवी में मेरा कोई दखल नहीं है और राज्यसभा सांसदों की एक कमेटी ने ही राज्यसभा टीवी को गाइडलाइंस बना कर दिए हैं, जिसमें खुद बीजेपी के सदस्य भी शामिल थे। ऑफिस में अपने आखिरी दिन को याद करते हुए राज्यसभा में सभापति रहे हामिद अंसारी अपनी किताब में लिखते हैं, राज्यसभा में मेरे आखिरी दिन सभी सदस्यों ने मुझे बहुत अच्छी विदाई दी, मगर प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच में सत्कार नहीं था। प्रधानमंत्री ने मेरी बतौर राजनयिक कार्यकाल की तारीफ तो की, लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पर मेरे कार्यकाल पर कुछ नहीं कहा। जबकि प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि आज के बाद आप अपनी विचारधारा के मुताबिक बोलने और काम करने को आजाद होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इन रवैयों को लेकर हामिद अंसारी ने लिखा है, प्रधानमंत्री ये भूल गए कि कोई भी भारतीय जब किसी भी बड़े पद पर होता है तो वो राष्ट्र की नीति से काम करता है, ना कि अपने निजी मान्यताओं के मुताबिक। हामिद अंसारी ने लिखा है, संसद अब चर्चा का स्थान नहीं बल्कि मेजॉरिटी से चुनकर आए लोगों की मनमानी का केंद्र बनकर रह गया है। नागरिकता कानून और कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के दौरान भी यही सब देखने को मिला। कश्मीर के संदर्भ में उठाया हुआ कदम रूल ऑफ लॉ और संवैधानिक मूल्यों का समर्थन नहीं करता, बल्कि क्रूर बहुसंख्यकवाद को दर्शाता है। न्यायिक संस्थाओं को लेकर भी हामिद अंसारी ने टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा, ऊपरी अदालतें सत्ता पक्ष की दलीलों को ज्यादा तवज्जो दे रही है, जिससे वो न्यायिक संस्था का भला नहीं कर रहे। भारत ऐसा देश बन रहा है जिसकी सुरक्षा और खुशहाली सिर्फ एक सुप्रीम लीडर पर निर्भर हो। संवैधानिक मूल्यों पर इस तरह की चोट से लोग भटक गए हैं और धर्मनिरपेक्षता शब्द तो मानो सरकारी शब्दकोश से ही मिट गई है। किताब में हामिद अंसारी ने लिखा है, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग पर देश को वापस जाने की जरूरत है और साथ ही किसी एक ही दल का शासन या उसकी मर्जी नहीं
बल्कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि लोकप्रियता की सफलता किसी विचारधारा की सफलता नहीं, बल्कि सत्ता हासिल करने और सत्ता में बने रहने की रणनीति है, फिर चाहे उसके लिए साजिश करना पड़े, पूरे विपक्ष का अपराधीकरण करना पड़े और विदेशी खतरों का डर ही क्यों ना दिखाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।